दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ 26 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम, जिसके हम हिंदी और जीके जीएस करंट अफेयर्स दोनों की आंसर की यहाँ पर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। कुल नंबर आप क्वेश्चंस रहेंगे 100। रीजनिंग के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अलग से समय लगेगा। तो फिलहाल आप हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखें किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो के एग्ज़ाम में या फिर अभी आपका नेक्स्ट डे में अगर एग्ज़ाम है तो आपको ये वीडियो देख करके जरूर जाना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के क्वेश्चन से, फिर उसके बाद जीके जीएस के क्वेश्चंस। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो से जुड़ा हुआ है ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दयुग्म लक्ष्य और लक्ष्य का अर्थ क्या होगा? तो लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य और लक्ष्य का मतलब लाख या गिनती, जैसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख वही वाला। किस विकल्प में शब्द युग्म का सही नहीं है, अर्थभेद सही नहीं है? तो यहाँ पर गलत दिया गया है अभिराम और अविराम में। इसका आंसर जाएगा ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 4। शाम हुई और गाय घर लौट आई। बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न संख्या 5। बा उपसर्ग है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। मिश्र वाक्य पहचानिए। प्रश्न संख्या 6। की से जुड़ा है यहाँ पर, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। शुद्ध वाक्य कौन सा है 7वें प्रश्न में? भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, कृपया और कृपा दोनों एक साथ नहीं होते। अनुत्तीर्ण यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। बढ़ेंगे 8वें प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 8। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा जा रहा है। दंपति जो है ये पुल्लिंग शब्द है। आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। दर्प जो है ये आडंबर का पर्यायवाची नहीं, दर्प का मतलब होता है घमंड। 10 से 14 यहाँ पर पैराग्राफ दिए गए हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अत्यधिक जटिल क्यों होता है? क्योंकि अधिक समय, शक्ति, धन खर्चे होने के कारण। 11वां प्रश्न। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? प्रश्न संख्या 11। औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। 12वां प्रश्न। जल संचयन। जल संचयन का मतलब ये है कि आप जल को इकट्ठा कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम। 13वां प्रश्न आपके सामने। जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। बांध का निर्माण किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 14। कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, सूत्र से यहाँ पर हो जाएगा गा और घा। 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा ब्रज नहीं है। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? 17वां प्रश्न आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद की कहानियां संग्रहित हैं। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र को किस श्रेणी में आप रखेंगे? तो ये कार्यालयीय पत्र कहा जाएगा। जब प्रथम वर्ण व्यंजन दूसरा वर्ण स्वर हो तो संधि जो होगी वो कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहा गया है। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? प्रश्न संख्या 21। माखनलाल चतुर्वेदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343 के तहत। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली में से प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। उत्तर होगा डी के साथ। कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? प्रश्न संख्या 24। रसखान रचनावली जो है ये ब्रज भाषा में है। 25वां प्रश्न। हम चूड़ियां पहन रहे हैं, क्रिया तो अभी कार्य हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल। संधि विच्छेद सही है। क्वेश्चन नंबर 26। मधुवरी।
अपादान कारक का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? कार से गए हैं, कार से अलग नहीं हुए, कार से गए हैं, तो इसमें अपादान का प्रयोग नहीं हुआ है। से किस कारक चिन्ह का होता है? से किस कारक का चिन्ह होता है? अपादान से। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औता प्रत्यय है, यहां पर पहला सही होगा। व्यष्टि का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 समष्टि। समास का प्रकार नहीं है, प्रश्न संख्या 31। पर्णकुटी ने यहां पर द्वंद्व समास दिया है जो कि गलत है। कबहुक हो यही रहा निरहा गो श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संति। यहाँ पर रस की बात करें तो शांत रस है। 32 के लिए आंसर जाएगा डी के साथ। श्रृंगार रस का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है किन पंक्तियों में? यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए थे पूरे। उत्तर होगा यहाँ पर पास ही मिलकर उगी है बीच में असली हिठौली। ये डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। 33 के लिए आंसर डी के साथ जाएगा। अर्थालंकार का एक प्रकार है रूपक अलंकार। मौन और संपन्न का विलोम मुखर और विपन्न हो जाएगा। 36वां प्रश्न वाक्यांश व्याकरण जानने वाला यहाँ पर गलत दिया है। क्षण में नष्ट वाला भी गलत दिया है। एक सही है, जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक कहेंगे। प्रत्युत्पन्नति जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी जा रही है। 38वां प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड हैं। पूरे 50 क्वेश्चन में लगभग 15 प्रश्न रिपीटेड हैं और ऐसा हर पेपर में होता है। आशीर्वाद वा पे रा लगेगी। पर्यायवाची का सही युग्म जलधि अम्बुद सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। जलधि और अम्बुद ये गलत यहाँ पर दिया गया है, बाकी यहाँ पर सही है। तत्सम शब्द कौन सा है? कृपा, बाकी यहाँ पर तद्भव दिए गए। शलाका का तद्भव क्या होगा? सलाई। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? 42वां प्रश्न आंसर होगा वर्तिका और बत्ती। तरन तनुजा तट तमाल में इसमें अलंकार आपसे पूछा गया है। 43 के लिए अनुप्रास अलंकार होगा। तिथि का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 तिथियां हो जाएगा। घर का भेदी लंका ढाए। प्रश्न संख्या 45 आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ठठेरा का स्त्रीलिंग ठठेरिन। आंखों का तारा इस मुहावरे का अर्थ? अति प्रिय। मान ना मान मैं तेरा मेहमान इस कहावत का बताइए। कहावत का नाम मतलब कौन सी कहावत होगी? जबरदस्ती गले पड़ना। वाक्य का शुद्ध रूप क्वेश्चन नंबर 49। देखिए समय और प्रातः काल यानी काल और समय एक साथ नहीं होते हैं, तो ये गलत है। आंसर जाएगा बी के साथ। सभी तत्वों किसमें हैं? प्रश्न संख्या 50 छकड़ा काजल खेत। 101 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ? तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रश्न संख्या 102 उत्तर होगा यहाँ पर विश्व बैंक। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल के नाम से भी जानते हैं, ये पुल पूछा जा रहा है किस नदी पर है? प्रश्न संख्या 103 आंसर होगा यहाँ पर लोहित नदी पर। कुछ क्वेश्चंस अगर आपने हमारी क्लास देखी है तो आपने पढ़े होंगे। कुछ कॉमन क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। 104 नंबर का प्रश्न है किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? क्वेश्चन नंबर 104 इटली। उत्तर होगा डी के साथ। पीएम मोदी ने किस राज्य में जलजन
अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? 105 उत्तर होगा यहाँ पर राजस्थान में। मेरो रुख मेरो संतति नामक ये पहल कहाँ से शुरू हुई? 106 उत्तर होगा सिक्किम राज्य से। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? 107 उत्तर होगा श्रीलंका। प्रश्न संख्या 108, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 108 देखिएगा, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? 108 जम्मू कश्मीर उत्तर होगा डी के साथ। सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस स्थान पर भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये झांसी उत्तर होगा 109 के लिए डी के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया के तहत जिलों के जिलेवार खेलों को ODOS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। 10 जिलों, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? लद्दाख में। 112 प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे, तो पहले ये गोरखपुर में था, अभी कर्नाटक, ठीक है, उद्घाटन किया गया है सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का। जब नगद आरक्षित अनुपात RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? 113वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। 114 देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की? 114 उत्तर होगा यहाँ पर लखनऊ। 115 देखिए, प्रश्न संख्या 115, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ? समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, अब यहाँ पर देखिए मार्च का करंट अफेयर पूछा गया है, पेपर हुआ है जून का। इससे आपको एक सीख और मिलती है कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मार्च के आसपास ही पेपर ये सेट किया गया होगा। प्रश्न संख्या 116, आंसर होगा यहाँ पर 20 मार्च। 117 देखिए, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल से मिली है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मोहनजोदड़ो। 118वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU का प्रभार लेता है? उत्तर होगा यहाँ पर भारत। क्वेश्चन नंबर 119, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? असम में। 120, कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? साइंस का पॉपुलर क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, स्टेपीज। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। 121 के लिए सी सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन B12। मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य की निवासी है? क्वेश्चन नंबर 123, अरुणाचल प्रदेश। 124 देखिएगा, गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 124, मेघालय, आंसर होगा फर्स्ट के साथ। कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? आंसर होगा NSDL। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है? 11वीं अनुसूची। मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? ज़ीरोफाइट्स। ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोडरमल को किस नाम से जाना जाता था? मुशर्रफ ए दीवान। कलमकारी क्षेत्र का संबंध किससे है? दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। अगला प्रश्न देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए। देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है 133 नंबर का। 133 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विजयालय चोल। अगला देखिए, गांधी जी की किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया? चौरी चौरा घटना के कारण। ब्रिज शब्द किस खेल से संबंधित है? ये इसका आंसर जो है डबल आंसर है इस क्वेश्चन का। ब्रिज जो है ये शतरंज से भी संबंधित है और अमेरिकन फुटबॉल से भी संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या देता है आयोग। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पर आप लगाइएगा मेरी तरफ से इसका आंसर। बी और सी दोनों ही हैं। देखते हैं इस पर आयोग का क्या आंसर रहता है। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 136, जर्मनी में। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 137, आंसर होगा यहाँ पर मगध। 138वां प्रश्न, दलमा अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका झारखंड में है। 139, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन की। कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? प्रश्न संख्या 140, उत्तर होगा यहाँ पर तेलंगाना। अगला प्रश्न, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं? क्वेश्चन नंबर 141, आंसर होगा यहाँ पर शनि। क्वेश्चन नंबर 142, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? अस्पृश्यता का अंत ये अलग से दिया गया है। 142 के लिए आंसर होगा बी। 143, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? फिनलैंड। 144 के लिए सी ऑप्शन। स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग रडार है, ये हथियार का पता लगाने वाला रडार। 146, होला मोहल्ला एक त्यौहार, इसका संबंध कहाँ से है? पंजाब से। 147, क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर होगा यहाँ पर अनुच्छेद 142 फर्स्ट के तहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पुरस्कार मिला है, महाराष्ट्र भूषण। सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार इनको दिया गया। अगला प्रश्न, बारह लाचा ला दर्रा किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तित दर्शाती है? कायांतरित चट्टान।